हे गाइस, आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त नीरज लेकर के साथियों मैथमेटिक्स के लिए, जिसमें साथियों आज हम जानने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। जैसे साथियों पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। साथियों आपकी बहुत ही डिमांड थी कि सर मैथ के लिए कराइए, मैथ के लिए कराइए। तो आज से हमने जो है मैथ का जो जो आपके न्यूमेरिकल आते हैं उसके लिए हमने शुरू कर दिया है। तो साथियों ये सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बाकी जो अदर एग्ज़ाम हैं उनमें भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों मोस्ट वेलकम है आप सभी भावी शिक्षकों और मेरे प्यारे भाइयों बहनों का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरु एकेडमी पर, जहां हम करते हैं आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स की फ्री तैयारी कराने का वादा। जी हाँ साथियों, चलते हैं और वीडियो को शुरू करते से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें। और साथियों ये पूरा मैटर पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है साथियों, चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि आपका जो है सीटेट का एग्ज़ाम 5 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, तो आप ज़ोर शोर से तैयारी में लगे रहिए, बिल्कुल भी आप जो है ढील आपको नहीं देनी है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है साथियों कि हमें आपके जो है हर हाल में 105 प्लस नंबर जो है सीटेट में दिलाने हैं। ठीक है साथियों, तो बने रहें और जो है तैयारी करते रहें, मस्त रहें। ठीक है साथियों, देख लेते हैं सबसे पहले मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का जो है आज हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अंकों के मान। ठीक है, तो साथियों अंक आखिर होते क्या हैं? तो अंक वो होते हैं जिनका प्रयोग हम जो है वस्तुओं की गणना करने में करते हैं। ठीक है, तो ये तो बस नॉर्मल सी बात है, यहाँ से आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है ना। तो अब क्या साथियों अंकों के प्रकार के बारे में हम जो है देखते हैं। ठीक है, तो अंक जो है दो प्रकार के होते हैं सामान्यतः, उसके बाद में भी अंकों को कई भागों में बांटा गया है। सभी भागों को हम एक एक करके देखेंगे और साथ ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके लिए भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों बने रहें आखिरी तक। ठीक है, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आप हमेशा हमेशा के लिए ये समझा दूंगा। ठीक है, तो साथियों क्या है कि वास्तविक या शुद्ध मान क्या होता है, किसी भी अंक का वास्तविक या शुद्ध मान क्या होता है। ठीक है, फेस वैल्यू देख रहे हैं आप यहाँ पर फेस वैल्यू। तो फ्रेंड्स किसी भी संख्या में किसी भी डिजिट का जो स्वयं का अपना मान होता है वो ही क्या कहलाता है, वास्तविक या शुद्ध मान कहलाता है। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है। ये थ्योरी मैं इसलिए लेकर के आया हूँ जिससे क्या है आप पीडीएफ जब डाउनलोड करेंगे और जब समझेंगे तो आपको बिल्कुल ईजिली क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं जो है थोड़ा सा मैटर ज़्यादा यहाँ पर लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि वास्तविक संख्या कौन सी है। तो देखा आपने, देखो कैसे, देखो मैंने बताया अभी आपको, जैसे ये संख्या है ये कितनी 56,789। इसमें आपके लिए 6 का वास्तविक मान देखना है। तो 6 का वास्तविक मान कितना हो जाएगा, 6 ही खुद हो जाएगा, है ना। किसी भी अंक का स्वयं का जो मान होता है वही उसका वास्तविक मान कहलाता है। अब आगे देखते हैं हम स्थानीय मान के लिए, जहाँ से साथियों 100% आपका प्रश्न सी टेट में पूछा गया है और आगे भी उम्मीद है कि पूछा जाएगा। तो साथियों देखते हैं क्या है स्थानीय मान। तो साथियों फ्रेंड्स साथियों क्या है, थोड़ा सा गला खराब होने की वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, कोई बात नहीं है। ठीक है, स्थानीय मान के लिए हम जो है देख रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी अंक का उसके स्थान की वजह से जो उसका मान होता है वो ही क्या कहलाता है, उसका स्थानीय मान कहलाता है। सीधे साथियों हम जो है एग्जाम्पल से समझेंगे और बहुत ही ईजिली आपको जो है समझ में आ जाएगा। क्या है देखो, जैसे 56,789 एक नंबर है जिसमें आपको 6 का जो है स्थानीय मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप पहले 6 लिख लेंगे और फिर देखेंगे कि 6 कौन से स्थान पर है पीछे से। ठीक है, ठीक है, तो कितने अंक जो है 6 के बाद में है या कौन से स्थान पर है, 6। ठीक है, तो आप देखें 1 2 3, कुल 3 डिजिट जो हैं 6 के बाद में बनी हुई हैं। तो जितनी भी डिजिट हैं आप उतने जीरो यहाँ पर जो है लगा देंगे। अब आप क्या बोलेंगे कि 56,789 में 6 का स्थानीय मान 6,000 होगा। ठीक है साथियों, स्थानीय मान की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। साथियों बहुत ही सरल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो आप जो है बहुत ध्यान से इसे समझिए। अब हम देखते हैं साथियों संख्याओं के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ द नंबर। ठीक है, जो प्रमुख प्रकार हैं जहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है और पूछा गया है कई बार। ठीक है, उन्हीं के लिए हम जो है करेंगे और आपके लिए इतनी अच्छी तरीके से मैं समझा दूंगा कि आपके लिए बस मज़ा ही आ जाने वाला है। ठीक है साथियों, तो क्या है हम देख रहे हैं प्राकृतिक संख्याएं या फिर प्राकृत संख्याएं, दोनों के लिए इनके लिए एक ही बात है ना, नेचुरल
नंबर। ठीक है साथियों, तो जो संख्याएं हम गिनती में प्रयोग करते हैं, जो संख्याएं एक से प्रारंभ होती हैं और गिनती के लिए मतलब वस्तुओं की संख्या को गिनने में प्रयोग करते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक है साथियों, जैसे कि देख लेते हैं कि एक से आरंभ होने वाली अर्थात गिनती की संख्याएं प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यह संख्याएं धनात्मक होती हैं। ठीक है, ये संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं और इनके लिए हम क्या है, एन के समुच्चय से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और एन में कितना आ जाएगा, 1 2 3 डॉट डॉट, यानी कि जो भी नंबर हैं एक से स्टार्ट होने वाले पॉजिटिव, वो सभी क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स देखते हैं जो हमारे जो है प्राकृतिक संख्याओं से जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जहाँ प्रश्न बनता है उनके लिए भी हम देखने वाले हैं। जैसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आप बोलेंगे 1। ठीक है, और सबसे बड़ी एक अंक की प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो 9। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की अगर हम बात करेंगे तो आप बोलेंगे अनंत। ठीक है, यानी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे सबसे बड़ी एक अंक की, है ना, एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9, और सबसे बड़ी चाहे उसमें कितने भी अंक हों तो आप बोलेंगे अनंत, है ना, जो भी संख्या अनंत उसके लिए हम बोलेंगे। अब देखते हैं साथियों पूर्ण संख्याओं के लिए, तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया क्या, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, जो किससे शुरू हो रही थी, 1 2 3 इस तरीके से, है ना। अब साथियों इसमें अगर हम जीरो के लिए और सम्मिलित कर दें, ठीक है, जीरो के लिए और सम्मिलित कर दें तो यही संख्याएं क्या बन जाएंगी, ये संख्याएं बन जाएंगी फिर पूर्णांक संख्याएं, इनके लिए अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी भी आप जो है देखते चलें। ठीक है, तो क्या है, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसके समुच्चय को क्या है, W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएंगी ये संख्याएं, तो W बराबर 0 1 2 3 और डॉट डॉट आगे भी जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी क्या हो जाएंगी, आपकी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, पूर्ण संख्याओं से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहां से प्रश्न बनता है उसके लिए देख लेते हैं। क्या है कि पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। ठीक है, याद रखेंगे आप, प्रश्न कई बार पूछा गया। ठीक है, विकल्प में आपसे पूछता कि कौन से जो है पहली और सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो आपको याद रखना है कि 0 जो है सबसे छोटी और पूर्ण संख्या है पहली, है ना। अब देख लेते हैं हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा, प्राकृतिक संख्याएं हमने देखी कि 1 से लेकर के 2 3 और जो आगे नंबर आते हैं ना, और पूर्ण संख्याएं देखी कि उसमें 0 सम्मिलित कर लें, यानी कि इनमें क्या है, नेगेटिव नंबर आपको देखने को नहीं मिला, यानी माइनस वाली संख्याएं देखने को नहीं मिली। अब इन्हीं संख्याओं में यदि हम माइनस वाली संख्या भी सम्मिलित कर लें तो वो क्या बन जाएंगी, आपकी पूर्णांक संख्याएं बन जाएंगी, इंटीजर नंबर्स बन जाएंगी। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएंगी, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव वाली सभी संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या कि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इनके समुच्चय को किससे, आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है साथियों, ये साथियों आपसे ये तो खैर नहीं पूछा जाएगा कि प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं, लेकिन क्या है आपसे विकल्प में पूछेगा कि कौन सी जो है प्राकृतिक या पूर्ण संख्या है। ठीक है साथियों, तो आप देखिए यहाँ पर नेगेटिव वाली संख्याएं शामिल हैं, 0 शामिल है, और जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 वो भी शामिल है, यानी कि जितने भी नंबर हैं नेगेटिव पॉजिटिव वाले वो सभी किस में आते हैं, पूर्णांक संख्याओं में साथियों आते हैं। अब पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो देखते हैं धनात्मक पूर्णांक क्या है। फ्रेंड्स मैं आपको बस एक बात और बताना चाहूँगा, क्या है कि हमारे टेलीग्राम चैनल का जो ग्रुप है उस पर रोज़ाना हम 8:30 से जो है टेस्ट के लिए शुरू करते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम सभी सब्जेक्ट के टेस्ट के लिए कुछ फॉर्मेट में कराते हैं और बहुत सारे बच्चे जो है वहाँ पर जुड़ते हैं, तो आप भी जो है वहाँ पर जुड़ सकते हैं और जो है क्विज का फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, आपके लिए समय समय पर अपडेट दे दी जाती है कि किसका जो है टेस्ट होना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्या है धन पूर्णांक। तो फ्रेंड्स जो धन पूर्णांक हैं वो क्या है, जो हमने देखा अभी उनमें से अगर हम धनात्मक संख्याओं को ले लें तो वो धन पूर्णांक ही बन जाएंगे। देखते हैं क्या कि प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, इनके समुच्चय को आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है साथियों, क्या है 1 2 3 4 जो प्लस वाले नंबर हैं आई स्टार से। ठीक है साथियों,
तो अगला देख लेते हैं हम। अब क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। तो अगर आप इनके आगे निगेटिव चिन्ह लगा देंगे तो यही बन जाएंगी प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है। को क्या कहते हैं, को ऋण पूर्णांक कहते हैं। और इनके समुच्चय को आई से प्रदर्शित करते हैं। और आई बराबर, आई में कौन कौन से समुच्चय में आ जाएंगे, आई के समुच्चय में तो 1 2 3 4 और डॉट डॉट आगे, जिनके सबके आगे माइनस जो है लगा हुआ होना चाहिए। अब देखते हैं साथियों सम संख्याओं के बारे में। तो फ्रेंड्स सम संख्याएं आखिर कौन सी होती हैं, जो दो से जो है पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, वो सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6, ये वाली जो संख्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी, आपकी सम संख्याएं हो जाएंगी। देख लेते हैं क्या है, ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभक्त होने हों उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 और आगे डॉट डॉट डॉट, ठीक है साथियों। अब देख लेते हैं अपने क्या है विषम संख्याओं को। फ्रेंड्स वैसे तो क्या है, आपने इस टॉपिक के लिए कई बार जो है पढ़ लिया होगा, लेकिन क्या है साथियों, अगर हम रिवाइज नहीं करते हैं और ध्यान से नहीं रखते हैं तो हमारा प्रश्न क्या है बाई चांस गलत हो जाता है, ठीक है। तो आप बस इसके लिए ध्यान से सुन लें और बस थोड़ा सा ध्यान दे दें तो आपको ईजिली सब कुछ जो है समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही एग्जाम में हॉल में सही हो जाएगा, ठीक है। तो विषम संख्याएं हम देख रहे हैं कैसे हैं, ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभक्त ना हो, ठीक है। विषम संख्याएं कौन सी हैं, जो दो से पूरी तरह विभक्त ना हो, उनके लिए हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 और 11, ठीक है। और आगे भी 13 और जो है 15 अपने ले सकते हैं। ये सभी क्या हैं, विषम संख्याएं हैं, ठीक है साथियों। अब देख लेते हैं अपने क्या है कि भाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तो साथियों भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो संख्या क्या है खुद से और क्या है, जो संख्या डिविजिबल होती है ना, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हों, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फ्रेंड्स आप इसमें देखिए क्या है एग्जाम्पल के लिए, जैसे इसमें संख्या कौन कौन सी ली हैं, तो 4 6 8 9 10 और 15, ये संख्याएं जो है इसमें ले रखी हैं। लेकिन क्या साथियों सॉरी साथियों, लेकिन क्या है आपके लिए इसमें दो जो डिजिट है वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब साथियों क्या है, आप याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दो जो संख्या है वो क्या है, भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि दो के जो गुणनखंड हैं वो दो से अधिक नहीं हो सकते। दो के अगर आप गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 1 ही हम कर सकते हैं, लेकिन 4 के अगर हम गुणनखंड देखें तो कैसे देखेंगे, तो 2 गुणे 2 और गुणे 1, ठीक है। ये कितने गुणनखंड हो गए, 2 से अधिक हो गए। यानी कि जो संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो सभी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है साथियों। अब हम देखते हैं अभाज्य संख्याओं के लिए, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं साथी कौन सी होती हैं, प्राइम नंबर, जो संख्याएं अपने से और एक से, यानी एक वो खुद से और एक से डिविजिबल होती हैं, वो संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। दूसरे रूप में भी हम इनके लिए कह सकते हैं, यानी जिनके जो है केवल 2 गुणनखंड हों, जिनके केवल 2 गुणनखंड हों वो कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखते हैं क्या है, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभक्त ना हो। इसका तात्पर्य वही है जो मैंने बताया, यानी कि एक से और स्वयं से विभक्त हों, इसके अलावा और किसी से विभक्त जो है ना हो, ठीक है। वो कौन सी होंगी, आपकी अभाज्य संख्याएं, ठीक है, अर्थात जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने मैटर बनाया है, आपको इस तरीके समझ में जो है बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अभाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल की अगर हम देखें तो 2 3 5 7 11 13 और 17, ठीक है। ये क्या हैं, आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। अब साथियों इसमें आप देखेंगे कि दो जो संख्या है वो अभाज्य संख्या है, ठीक है। और साथियों ये प्रश्न एक बार नहीं 10 बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो कोई भी एग्जाम, चाहे सीटेट का हो, चाहे आपका बैंक का हो, चाहे रेलवे का हो, सभी में यहाँ से प्रश्न जो है पूछा गया है। तो क्या है कि सबसे छोटी जो विषम यानी कि अभाज्य संख्या है वो कौन सी है, 2 है, और जो खुद एक क्या है, सम संख्या भी है। अब इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें हम देख लेते हैं। क्या है कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है।
और साथियों ये पेडागोजी में प्रश्न पूछा जाता है, सेम आपसे इसी तरीके से ऑप्शन देगा, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। क्या है कि केवल दो ऐसी अकेली सम संख्या है जो अभाज्य है तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, ठीक है साथियों। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो आप जो है दो को छोड़ देते हैं, दो के लिए विकल्प में नहीं लगाते हैं, जबकि दो कैसी है, अभाज्य संख्या है। फ्रेंड्स अब देख लेते हैं अपने परमेय संख्याओं को, कौन सी, रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर के लिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो है संख्याएं पी बटे क्यू के फॉर्मेट में, यानी कि जैसे 1/3 है ना, 5/4, इस तरीके से जो संख्याएं हैं वो क्या हैं, वो सभी परमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है साथियों। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव वाली सभी संख्याएं आ जाती हैं, जबकि क्या है, यानी कि मैंने बताया पी बटे क्यू के फॉर्मेट में जो होंगी वो सभी क्या होंगी, परमेय संख्याएं। लेकिन क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्यू और पी क्या होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए, ये जो है इसकी कंडीशन है। तो देखा हमने, क्या देख रहे हैं कि -6/7 045 ये क्या हैं, ये सभी परमेय संख्याएं हैं। अब फ्रेंड्स आप बोलेंगे कि ये जो 5 नंबर है इसके बटे में तो कुछ भी नहीं है, तो ये कैसे हो गई परमेय संख्या। तो साथियों ये हो जाएगी ऐसे कि इसकी बटे में आप 1 मान लें, यानी कि क्या है, प्रत्येक संख्या के नीचे 1 हम मान सकते हैं। तो जो भी हमारे नंबर हैं, है ना, जो हमारे पूर्णांक या पूर्ण संख्याएं हैं वो सभी कैसी हैं, वो सभी रैशनल नंबर भी हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं अपने अपरमेय संख्याओं को। अपरमेय संख्याएं फ्रेंड्स कौन सी हैं, तो जो P/Q की फॉर्मेट में ना हो, ठीक है। जो क्या है P/Q के फॉर्मेट में ना हो, जहाँ पर P और Q क्या हैं, दोनों पूर्णांक हैं, और Q बराबर 0 जो है नहीं होना चाहिए, तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, अपरमेय संख्याएं कहलाएंगी। फ्रेंड्स आप इसमें याद रखिए, जो रूट वाली संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं, अपरमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि √2 यहाँ पर लिखा हुआ है, अब √10 लिख दें हम, है ना, √9 लिख दें, ये सभी क्या हैं, ये सभी अपरमेय संख्याएं हैं। और एक जो है पाई अपरमेय संख्या है। फ्रेंड्स ये प्रश्न पाई वाला आपसे ना कम से कम कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से याद रखेंगे क्या, कि पाई जो है एक परमेय संख्या है, ठीक है साथियों। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो हमने थ्योरी पढ़ी है उससे रिलेटेड कुछ थोड़े से क्वेश्चन, जिससे क्या है आपका जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है साथियों। देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या है। इसमें साथियों एक ऑप्शन मिसिंग है, कोई बात नहीं है, ठीक है। देखते हैं क्या है कि 76,543 में 6 के स्थानीय मान तथा वास्तविक मान में क्या अंतर है, ठीक है। अंतर आपको बताना है। तो 6 का आप पहले लिखेंगे स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा बताइए फ्रेंड्स। आप 6 से बाद में नंबर गिन लीजिए, 5 नंबर 1, 4 नंबर 2, 3 नंबर 3, ठीक है। तो 3 नंबर जो है 6 के बाद में है, तो आप 3 जीरो लगा दें, यानी 6 का क्या हो गया, 6000 जो है स्थानीय मान हो गया। और वास्तविक मान क्या होता है, तो स्वयं का जो मान होता है डिजिट का, वो ही उसका वास्तविक मान होता है, यानी कि 6 जो है वास्तविक मान हो जाएगा 6 का। इसे आप घटा दें तो आपका क्या बन जाएगा बताइए, ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9। अब आप ऑप्शन के लिए देखिए, आपको सभी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका यहाँ पर कितना आया, 4, ठीक है, और यहाँ आपका कितना आया, 9। तो आप देख लीजिए 9 4 एक ही ऑप्शन में है पीछे, ठीक है। तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। देखिए आ गया प्रश्न, बताइए कौन सा हो जाएगा आंसर। ऑप्शन ए है साथियों, ये वाला ऑप्शन क्या है, ये उस वाले का था, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। देखते हैं क्या 0 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, या फिर 1 है, या फिर 2 है, या फिर 3 है। तो मैंने बताया फ्रेंड्स अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक वो स्वयं और एक जो है 1, है ना। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है, याद रख लें आप, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है गलत लिखा हुआ है, ये वाला आंसर बी, ये नहीं होगा, यहाँ पर आंसर सी होगा, ठीक है, याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न फ्रेंड्स देख लेते हैं, क्या है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्याओं में हमने कौन सा देखा फ्रेंड्स, जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और उनमें नेगेटिव
नहीं होना चाहिए वो सभी कैसी हैं, प्राकृतिक या फिर प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। 1 आपका जो है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और पाई कैसी है, तो पाई अपरमेय संख्या है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है कि 5656 में दोनों 5 के आंकिक मानों का योग क्या होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें दो 5 हैं, ठीक है। इनका जो आंकिक मानों का योगफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब आंकिक मान क्या होता है, उस अंक का स्वयं का मान ही आंकिक मान होता है। तो 5 + 5 आप जो कर दें और ये आ जाएगा आपका 10। तो 10 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स प्रश्न बहुत ही सरल हैं, लेकिन आपके लिए बस एक बार इनके लिए देखना जरूर है, जिससे क्या है कि आपका प्रश्न गलत ना हो, ठीक है। आगे क्या है, यदि x और y दो विषम संख्याएं हैं तो x + y होगा क्या, विषम होगा या सम होगा या जीरो होगा, या फिर हम तथा विषम क्या है, कोई भी हो सकता है। साथियों यहाँ पर क्या, थोड़ा सा यहाँ पर भी मिसप्रिंट जो हो गया, ये हो जाएगा कि विषम कोई भी हो सकता है ना। तो बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अब फ्रेंड्स देखिए आपको क्या है, दो विषम संख्या हैं x और y। अब इनके लिए जैसे हम मान लें कि एक जो है 3 विषम संख्या है और एक 5 विषम संख्या है, ये मान ली हमने। अब इनके लिए हम जोड़ेंगे तो क्या आया, इसका आया 8, ठीक है। और 8 कैसी है, 8 सम संख्या है ना। तो यानी कि अगर दो सम संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं, यानी कि दो विषम संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो हमें सम संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या है अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स क्या है कि यहाँ पर बाय मिस्टेक जो है PDF पूरा तैयार नहीं हो पाया, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम 5 क्वेश्चनों के ही लिए ही डिस्कस कर रहे हैं, बाकी के अगले प्रश्न मैं अगले वीडियो में आपके लिए करा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और फ्रेंड्स चैनल के लिए सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा दें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे नीरज को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद साथियों।